मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जीत की जद्दोजहद में हर एक मनुष्य फंसा हुआ है। वो जो आस्था में यकीन रखता है, वो जो नहीं, वो जो सही करता है और वो जो नहीं, वो जिसकी महत्वाकांक्षा तीव्र है और वो जो नहीं, वो जो प्रेम, करुणा और दया की भावना को आत्मसात किए हुए है, साथ ही वो भी जो इन सब से परे है। सब के सब जीत की आकांक्षा रखते हैं। जीत भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कुछ के लिए आध्यात्मिक स्तर पर भी और कुछ के लिए शारीरिक स्तर पर। जीत के लिए प्रयास शरीर से प्रारंभ होता है और मन के भाव पर खत्म होता है। जीत की चाह में भटक रहा प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा को एक विच्छेदन की स्थिति में ले आता है, जहां वह पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता सही और गलत के लिए उसका क्या पर्याय है और उसके लिए यह किस मात्रा में तय होता है। मेरे प्रिय, अचानक अध्यात्म की एक लहर दौड़ती है और वह सब कुछ त्याग बैठता है। लेकिन अध्यात्म त्यागने का नाम नहीं है, मात्र अध्यात्म समझने का नाम है। क्या, कब, कैसे, किस तरह से। मेरे प्रिय, ये जो तुम्हारे पास आया है, ये चुनौतियों से घिरा हुआ कोई सकारात्मक संदेश मात्र नहीं है। ये वास्तव में सलाह से परे, सुझाव से परे, सहायता की प्रेरणा को लिए हुए तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ एक ऐसा संदेश है जो सजा हुआ है जीवन के उस रंगमंच से जिसमें तुम्हें विजय हासिल होनी है। और इस कारण से आज तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, क्योंकि अब तुम्हें हर हाल में जीतना है। हर हाल में, तुम्हारी इच्छा हो ना हो, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जंग में आना और उसे जीतना महत्वपूर्ण है। तुम इस जंग में उतर चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर व्यक्तित्व तो अपने ऊपर एक मुखौटा पहने हुए है। मुखौटा वह दुनिया को दिखाने के लिए पहनता है, इसलिए ताकि समाज उसे स्वीकार कर सके। लेकिन समाज का भी अपना एक काला सच है। काला सच कि समाज में मौजूद लोगों ने उन मुखौटों को ही अपनी असलियत मान लिया है। बचपन से ही मनुष्यों को सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह करना। और यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वाक्य है जो इंसान की आत्मा की हत्या कर देता है। एक बच्चा जो शायद चित्रकार बनना चाहता था, उसे बताया जाता है कि सम्मान और पैसा किसी अन्य तरह के कार्य में है। इंजीनियर, डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, आईएएस बन जाना, किसी सिविल सेवा में उतर जाना, इसलिए नहीं था कि वह सेवा कर सके, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत नाम, पद और प्रतिष्ठा है, बहुत पैसा है, बहुत धन है। यहीं से पहला मुखौटा पहनाया जाता है और धीरे धीरे मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को अपने परछाई, अपने अवचेतन के अंधेरे कोने में धकेल देता है। अगर तुम किसी भी भीड़ भरे चौराहे पर खड़े होकर लोगों के चेहरों को पढ़ो, तो तुम्हें वहां वास्तविक इंसान नहीं बल्कि पुतले दिखाई देंगे। पुतले जो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि समाज उदासी को कमजोरी मानता है। यहां सफल होने से ज्यादा सफल दिखना जरूरी है। हर कोई सफल दिखना चाहता है, क्योंकि यह समाज ऐसा है कि यह असफल लोगों को तिरस्कृत करता है। और इस प्रक्रिया में मनुष्य उससे इतना दूर हो गया है कि यदि उसे अकेले में एक आईने के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो वह अपने ही भीतर के अक्ष को पहचान नहीं पाएगा। मनुष्य वह जिंदगी जी रहा है जिसमें वह दूसरों की नजरों में सही साबित हो सके। वह नहीं जिसमें वह भीतर से जीवंत हो सके, बल्कि वह जिसमें वह सही साबित हो सके। वैलिडेशन की खोज मनुष्य को मार रही है। ये वो जानता नहीं है, किंतु ऐसा हो रहा है, निरंतर हो रहा है, लगातार उसके साथ ये घटना घट रही है। मेरे प्रिय,
भीड़ की मानसिकता और अस्तित्व का संकट, ये वास्तव में मनुष्य के मन पे हावी है। यही डर उसे तोड़ रहा है। लेकिन तुम्हें इस डर से परे होना है, क्योंकि तुम्हें विजय को सत्य अर्थ में जानना है, ना कि किसी काल्पनिक पुतले के क्रम में। जब मनुष्य भीड़ का हिस्सा बनता है, उस पल में वो अपनी सोचने समझने की व्यक्तिगत क्षमता को खोता चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज में वह टिक नहीं पाएगा। वास्तव में समाज स्वतंत्र विचारकों से डरता है। मेरे प्रिय, मनुष्य वैलिडेशन की भूख में इस कदर डूबा हुआ है। वो चाहता है कि लोग सत्यापित करें कि वह सही है। इसलिए वह हर कार्य करने से पहले हजारों बार पूछता है, हजारों लोगों से पूछता है, जो भी सामने आता है उससे पूछता है, बखान करता है अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण नहीं मानता और उसका कमजोर आत्मविश्वास इस बात में झलक जाता है। कमजोर आत्मविश्वास सब खा लेता है मेरे प्रिय, इसे समझना होगा तुम्हें अभी इसी पल में। मनुष्य अपने ज्यादातर फैसले स्वयं नहीं लेता, वो समाज और परवरिश के आधार पर लेता है। चाहे बात उसके शादी की हो, उसके करियर की, या धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं की। वह वही करता है जो बहुसंख्यक कर रहे हैं। वह भेड़ चाल का हिस्सा बन गया है। जब एक मनुष्य इस भेड़ चाल में दौड़ते दौड़ते थक जाता है और रुककर सोचता है कि मैं आखिर यह सब क्यों कर रहा हूं, तब जन्म लेता है अस्तित्व का संकट। मेरे प्रिय, वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए विषक्त है, लेकिन यही स्वतंत्रता जो वह चाहता है, वही स्वतंत्रता उसे डराती भी है। इसलिए वह समाज द्वारा बनाए गए अर्थ को अपना लेता है। समाज उसे अभ्रम देता है कि अगर वह उसके बनाए गए रास्तों पर चलेगा तो वह खुश होता जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि यह रास्ता केवल एक अंतहीन दौड़ है, जिसका कोई अंतिम गंतव्य है ही नहीं। मेरे प्रिय, यही है आभासी दुनिया का जहर। आभासी दुनिया जो प्रतीत होती है, होती नहीं, और मनुष्य उसी जहर को पी रहा है। एक दिन की कोरी कल्पना में बनाया या सोचे कि यह कैसे हासिल होगा। वास्तव में मनुष्य जो चाहता है वह हासिल होता है उसके समर्पण की भावना से, लेकिन मनुष्य बिना समर्पित हुए त्याग कर रहा है, बिना यह जाने कि वास्तव में वास्तविक त्याग होता क्या है। और वह चाहता भी नहीं, फिर भी वह त्याग कर देता है। मेरे प्रिय, ये एक ऐसी समझ है जो हर किसी को नहीं आती, लेकिन जिसे आ जाती है वो अध्यात्म के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य समझ को विकसित कर लेता है, वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां असली और नकली के बीच का फर्क मिट जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, विजय के लिए इस जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है। सच्चाई को सत्य रूप में देखना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे पास जो अवसर है, इसे पहचानने का, जानने का, समझने का, अपनाने का है, क्योंकि तुम वास्तव में जीत के लिए चुन लिए गए हो। उस अभियान पे हो जहां तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हर तरह से विजय दिलाएगी। अब तक तुमने जो कुछ भी सुना है, देखा है, जाना है, त्यागा है, ये सब एक तरफ, और तुम्हारी विजय की कहानी एक तरफ। इस सत्य से भरे विजय पे तुम्हारा अधिकार हुआ है। अब अपने आप को कभी अकेला और कमजोर ना आंकना। समय आ गया है जब तुम इस महत्वपूर्ण विजय को अपनाओ और शांत मन से इसे स्वीकार करो। अब तक तुम्हारे साथ जितने भी बुरे कर्म हुए हैं, जितने भी बुरे पल तुम्हें मिले हैं, उन सब से मुक्त होकर इसे खुशहाली के साथ स्वीकार करने का समय आया है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस दुनिया में कभी अकेले नहीं रहे हो, ना कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर पल में साथ देता आया हूँ, आगे भी देता रहूंगा। बस अपने आप को कमजोर रखना, और याद रखना, बांटने से प्राप्त होता है। तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, तुम जानो या ना जानो, इस सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। तुम बांटोगे तो पाओगे, यही सत्य है। इस सत्य को अपनाओ। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना और बांटते रहना। आभार व्यक्त करते हुए संदेश का, संदेश वाहक का, वाणी का, चैनल का, और बांटो। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। इस क्रम के साथ आगे बढ़ते रहो और देखो, जीत को सुनिश्चित होने में समय नहीं लगेगा। बस तुम्हारा सही तरीके से जुड़े रहना जरूरी है।
तो प्रिय भूल ना करना, देरी ना करना। 51,000 लिखो, आगे बढ़ो। इन संदेशों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित कर लो। तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो या निश्चित हो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। देखना चमत्कार कैसे कैसे तरीके से होता है। सदा सुखी रहो, या कल्याण निश्चित होगा।